ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है अमृत भारत स्टेशन, भारतीय रेल में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की परिवर्तनकारी योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार और रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। This is Akashvani. Now we bring you a special program on Amrit Bharat Station, a new era of modern infrastructure in Indian Railways. The participants are Arunendra Kumar, former chairperson Railway Board, and Dilip Kumar, Executive Director Railway Board. Moderator is Ashwini Srivastav, journalist. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर में आयोजित एक कार्यक्रम में 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में स्थित इन 103 अमृत भारत स्टेशनों को 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। ये सभी स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही इन स्टेशनों में भारतीय संस्कृति, विरासत और यात्री सुविधाओं का समावेश किया गया है। आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में क्या कहा। विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहाँ रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। 6 गुना ज्यादा। आज भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। आप उत्तर में जाएंगे तो चिनाब ब्रिज जैसा निर्माण देखकर लोग हैरान है। पूर्व की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल की सेला टनल, असम का बोगीबिल ब्रिज आपका स्वागत करते हैं। पश्चिम भारत में आएंगे तो मुंबई में समंदर पर बना अटल सेतु नजर आएगा। सुदूर दक्षिण में देखेंगे तो पंबन ब्रिज मिलेगा, जो अपनी तरह का देश का पहला ब्रिज है। साथियों, आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। अरुणेंद्र जी, हमने अभी प्रधानमंत्री को सुना और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने विकास, विकसित भारत और विरासत की बात कही। आपसे जानना चाहेंगे, आपका एक लंबा अनुभव रहा है रेलवे बोर्ड में, आपने बहुत लंबा सेवा काल वहां पे दिया है। कैसे देखते हैं आप इस योजना को और ये कैसे एक विकसित भारत की जो संरचना है उसको ये सरोकार करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत जबरदस्त उछाल है, लेकिन 2 चीज बहुत साफ दिखती हैं। पहली चीज तो ये कि किसी भी योजना के लिए धन की कमी का हमने कभी अब एहसास होता दिखता नहीं है। जो पहले हमेशा हर इंटरव्यू में बात आती कि साहब पैसा कहाँ से आएगा, आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं होता और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। दूसरी चीज ये है कि 1-2 स्टेशनों की, 1-2 ट्रेनों की बात नहीं होती है, अब लंबी योजनाओं की बात होती है कि 100 ट्रेनें, 150 ट्रेनें, 120 ट्रेनें इस तरह से चलाई जाएं, तो विकास भी हो और चौमुखी विकास हो चारों तरफ। जैसे आपने अभी प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने भारत के चारों कोनों के जो मुख्य मुख्य चीजें हैं जिससे भारत को याद किया जाएगा वो बता दिया है। तो ये 2 चीजें बहुत साफ दिखती हैं और साथ साथ ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत पुरानी चीज लेकर आ रहे हैं। हर चीज में नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी और पैसेंजर कंफर्ट, जो हमारा अल्टीमेट यूजर है, जो हमारा प्रधान लक्ष्य है, उसके लिए, कॉमन मैन के लिए, साधारण आदमी के लिए ध्यान में रखते हुए ये सारी योजनाएं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलाई गई हैं। जी दिलीप जी, किन यात्री सुविधाओं पर अमृत स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम में जोर दिया गया है और यात्रियों को क्या नया अनुभव करने को मिलेगा इन स्टेशन पर? थोड़ा विस्तार से इस बारे में बताएं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यह योजना 2023 में प्रारंभ की गई थी और पूरे देश में 1300 से अधिक स्टेशन चिन्हित किए गए हैं इस योजना के तहत विकास के लिए, और उन्हीं स्टेशनों में से 103 स्टेशनों पर काम पूरा हो गया है
और इन स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज किया है। जो स्टेशन हमने तैयार किए हैं वो सभी सिटी सेंटर के रूप में तैयार किए हैं। हम सभी जानते हैं कि रेलवे स्टेशन महज रेलगाड़ियों के ठहराव की जगह नहीं होती है, बल्कि वह एक ऐसा स्थान है जिसके आसपास पूरे शहर का विकास होता है। पूरे शहर की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान जो है वह रेलवे स्टेशन से बनती है। तो निश्चित रूप से रेलवे स्टेशन अपने आप में इस ढंग से विकसित हों कि वह पूरे शहर की कहानी कहें, इस पर फोकस किया गया है। और यही वह रीजन है कि अभी जो स्टेशन बन करके तैयार हुए हैं वहां पर हम लोगों ने पैसेंजर एमिनिटीज पर तो बहुत जोर दिया ही है, साथ ही उस शहर की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत के अनुकूल फसाड के निर्माण और स्टेशन बिल्डिंग की जो वास्तुकला है उस पर भी हम लोगों ने जोर दिया है। जिन स्टेशनों का डेवलपमेंट काम पूरा हुआ है उसमें पार्किंग जो है उसको काफी बढ़ाया गया है, पार्किंग स्पेस अधिक किया गया है। साथ ही सर्कुलेटिंग एरिया, एंट्री और एग्जिट की अलग अलग व्यवस्था, प्लेटफॉर्म एरिया का विस्तार, बुकिंग और टिकटिंग एरिया का विस्तार। इसके अलावा हम लोगों ने स्वच्छता के नए मापदंड के हिसाब से वहां पर फैसिलिटीज बनाई है। जो दिव्यांग श्रेणी के लोग हैं उनकी सुविधा के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट की व्यवस्था सभी स्टेशनों पर की गई है। हरित क्षेत्र बनाया गया है हर स्टेशन में। तो ये सब कुछ ऐसे फीचर्स हैं स्टेशनों के जो कि विश्व स्तरीय जो स्टेशन की बात होती है उनमें होने चाहिए और वही हैं। और इन सब के विकास का सबसे बड़ा फायदा जो है वह यात्रियों को तो होगा ही, इससे शहर की पहचान को पूरी तरह से बदलने में या कहीं कि एक नए सिरे से शहर को परिभाषित करने में भी हम सबको मदद मिलेगी। जी, आपने बहुत सारी रोचक बातें बताई जो कि यात्री सुविधाओं को और इजाफा करने में मदद करेगी। उसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे, बट लेट अस नाउ स्पीक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट हु आर panned across the country. We would first go to Anand Kumar, who is at Bikaner in Rajasthan, from where Prime Minister Modi inaugurated this mega event. Anand Kumar जी, आप हमारे साथ हैं, विस्तार से बताएं आज के प्रोग्राम के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बीकानेर से उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आज उन्होंने 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया। इनमें राजस्थान की बात करें तो इनमें 8 स्टेशन हैं, जिसमें देशनोक है, बूंदी है। अगर देशनोक की बात करें तो देशनोक का जो विस्तार हुआ है वो सिटी सेंट्रिक विस्तार हुआ है, क्योंकि यहाँ की जो विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर है उसके तर्ज के आधार पर इस देशनोक स्टेशन का विस्तार किया गया है। इसके अलावा अगर हम हर स्टेशन की बात करें तो इसमें सबसे अधिक 19 स्टेशन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो 18 गुजरात में स्थित है, वहाँ उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा 15 महाराष्ट्र में है, 9 तमिलनाडु में है, राजस्थान में 8 बताइए मैंने आपको, मध्य प्रदेश में 6 तथा छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में 5 ऐसे स्टेशन है जिनका आज उद्घाटन हुआ है। इन सभी स्टेशनों का अगर महत्वपूर्ण फीचर की बात करें तो ये वहाँ की लोकल स्थानीय विरासत, संस्कृति और वास्तुकला को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा पैसेंजर सेंट्रिक अम्यूनिटीज की बात करें, इन स्टेशनों पर सेपरेट एग्जिट और एंट्री पॉइंट है, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा है, मॉडर्न टॉयलेट्स हैं, स्पेसियस सर्कुलेटिंग एरिया है, मॉडर्न टिकटिंग काउंटर्स हैं। तो इन सब को देखते हुए पैसेंजर को न सिर्फ एक ट्रेवल में ही आवागमन की एक आरामदायक सुविधा मिले, बल्कि वो स्टेशन पे भी आए तो देश की संस्कृति, विरासत के साथ साथ उनको आरामदायक यात्रा का अनुभव हो। जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात की। इस बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन लेट अस नाउ गो टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट इन लखनऊ एंड लेट अस लिसन about his experience about this redevelopment program there. Please tell our audience as to what exactly, how many stations have been covered in Uttar Pradesh under this ambitious program, and how will it help in providing better facilities to passengers? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जिस तरह से स्टेशनों का पुनरुद्धार किया जा रहा है, पुनर्विकास किया जा रहा है, उससे निश्चित रूप से यात्रियों को बहुत सहूलियत मिलेगी, आम लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी और वहीं जो दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं उनको बहुत सहूलियत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में आज 19 स्टेशनों का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। इसमें उत्तर रेलवे के 2, उत्तर मध्य रेलवे के 6 और पूर्वोत्तर रेलवे के 11 स्टेशन शामिल रहे। उत्तर रेलवे की बात करें तो बिजनौर और सहारनपुर स्टेशन, और उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज का करछना, कानपुर का गोविंदपुरी, पुखराया, आगरा में ईदगाह जंक्शन, फतेहाबाद और गोवर्धन शामिल हैं। वहीं उत्तर पूर्व रेलवे के मैलानी, गोंडा के स्वामी नारायण छपिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोला गोकलनाथ स्टेशन, रामघाट हॉल्ट,
थावे, इज्जतनगर, बरेली सिटी, उझानी और हाथरस सिटी स्टेशन का भी आज उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के इन 19 स्टेशनों के विकास पर करीब 190 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। इसमें लखनऊ मंडल के 6 स्टेशन शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में जिन स्टेशनों का आज उद्घाटन किया गया उनमें खास तौर पर ध्यान दे तो ये वो स्टेशन है जो कहीं ना कहीं जो धार्मिक पर्यटन है उत्तर प्रदेश के लिए जो बहुत महत्व रखता है, उसके इर्द गिर्द के स्टेशन है। इससे जो बड़ी संख्या में यात्री यहाँ के हैं उनको तो फायदा होगा ही होगा, साथ ही दो दूसरे जनपदों से और राज्यों से बड़ी संख्या में लोग पर्यटन के लिए उत्तर प्रदेश आते हैं, उनको बहुत सहूलियत होगी, वो आसानी से यहाँ पहुंच सकेंगे, उनको एक बेहतर अनुभव लेकर यहाँ से जाएंगे और उत्तर प्रदेश से इससे जो स्वरोजगार और रोजगार के मौके हैं वो भी बढ़ेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति और उत्तर प्रदेश के प्रति जो एक छवि है वो भी और बेहतर होगी क्योंकि उनका अनुभव बेहतर होगा। जी, अब हम बात करते हैं दिलीप जी से। दिलीप जी, आपने योजना के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी दी। आपने बताया कि कैसे इन स्टेशंस को दिव्यांगजनों के लिए और सुगम बनाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत एक और बात है जो कि है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की। आप उस बारे में जानकारी दें। एक स्टेशन एक उत्पाद, उसको कैसे प्रमोट करेंगे इन स्टेशंस के माध्यम से और उससे रेलवे और यात्रियों को, जो तमाम लोग हैं जो रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं, उन्हें इसमें कैसे फायदा मिलेगा? इन स्टेशनों का विकास सिटी सेंटर के रूप में किया गया है और जब भी किसी सिटी सेंटर का विकास होता है तो उस शहर की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें कई गुना वृद्धि होती है, रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की जो हमारी योजना है वह भी आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और लोगों को, जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, बुनकर हैं, उनको रोजगार देने के लिए चालू की गई है। और जितने भी अमृत भारत स्टेशन बनाए जा रहे हैं वहां पर इन सब के लिए भी एक स्पेस निर्धारित किया गया है जहां पर की ये गतिविधियां होंगी। जैसे कुछ स्टेशन हमारे ऐसे हैं जहां की मिठाइयां प्रसिद्ध है या वहां की कोई हस्तशिल्प प्रसिद्ध है, तो वैसे कलाकारों को हम लोग वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत स्टॉल का आवंटन रेलवे स्टेशन पर करेंगे, जिससे उनके प्रोडक्ट की बिक्री अधिक होगी और उनको रोजगार प्राप्त होगा। उनका जो टोटल टर्नओवर है कहिए वह बढ़ेगा। इसके अलावा एक और खास बात इन स्टेशनों को लेकर मैं कहूंगा कि जिन स्टेशनों का विकास हुआ है उसमें हम लोगों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि उस स्थान विशेष की संस्कृति कैसी है। जैसे आज हम लोगों ने असम के हैवर गांव स्टेशन का विकास किया। यह एरिया जो है वो वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है और इसीलिए इस स्टेशन की दीवारों पर हम लोगों ने वन्य जीवों की बहुत ही आकर्षक पेंटिंग की है ताकि जो लोग इस स्टेशन पर आए और स्थानीय सेंचुरी में जाना चाहें वह इस फीलिंग को रेलवे स्टेशन से ही प्रारंभ कर लें। इसी तरह से मध्य प्रदेश का जो सिवनी स्टेशन है उसका विकास हम लोगों ने रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध कृति जंगल बुक के पात्र मोगली के जीवन से की है। मोगली एक ऐसा पात्र है जो कि बचपन से ही पेंच अभयारण्य में जानवरों के बीच में रहा था और वही जंगल बुक की स्टोरी है। तो वो स्टोरी जो है अब सिवनी स्टेशन पर ही प्रारंभ हो जाएगी और वहां से ही एक फीलिंग जो है वह लोगों के बीच आनी प्रारंभ हो जाएगी। कुछ ऐसे स्टेशन भी हैं जिनका संबंध स्वतंत्रता सेनानियों से रहा है और उन स्टेशनों को हम लोगों ने उन स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया है। जैसे गुजरात राज्य का जो करमसद स्टेशन है वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़ी हुई तस्वीरें हम लोगों ने लगाई है। उनके जो प्रसिद्ध वक्तव्य हैं, उनके जो संदेश हैं राष्ट्र के नाम, उन सब को वहां पर प्रदर्शित किया गया है। जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित इतवारी स्टेशन पर हम लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और व्यक्तित्व को दर्शाया है। तो आर्थिक गतिविधियों पर जोर तो रहा ही है रेलवे का। जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत है उसको रेलवे स्टेशनों के माध्यम से कैसे मजबूती प्रदान की जाए, इस पर भी पूरा फोकस रहा है। लेट अस नाउ लिसन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। साथियों, विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। जैसे राजस्थान के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर महान राजस्थानी कला संस्कृति के दर्शन होंगी। बिहार के थावे स्टेशन पर मां थावे वाली के पावन मंदिर और मधुबनी चित्रकला को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश के ओरछा रेलवे स्टेशन पर भगवान राम की आभा का एहसास होगा। श्रीरंगम स्टेशन का डिजाइन भगवान श्री रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर से प्रेरित है। गुजरात का डाकोर स्टेशन रणछोड़ राय जी से प्रेरित है।
तिरुवन्नामलई स्टेशन द्राविड़ वास्तुकला के अनुसार डिजाइन किया गया है। बेगमपट स्टेशन पर आपको काकतीय साम्राज्य के समय का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यानी हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे। ये स्टेशन हर राज्य में टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के माध्यम बनेंगे, नौजवानों को रोजगार के नए मौके देंगे। और मैं उन शहर के नागरिकों को, रेलवे में यात्रा करने वाले पैसेंजर से प्रार्थना करूंगा, ये सारी संपत्ति के मालिक आप हैं। कभी भी वहां गंदगी न हो, इस संपत्ति का नुकसान न हो, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। अरुणेंद्र जी, आपने सुना प्रधानमंत्री ने अपने उद्घोषण में बातें बताई कि विकास भी और विरासत भी एक महत्वपूर्ण बात कही वहां पर। कैसे देखते हैं इस रीडेवलपमेंट प्रोग्राम को, जहां पे देश की विरासत को भी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही साथ विकास भी हो रहा है? स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां आपको कैप्टिव ऑडियंस मिलती है। जब तक ट्रेन आती है तो उसके पहले लोग इंतजार करते हैं, ट्रेन से उतर के स्टेशन के बाहर निकलते हैं, तो स्टेशन का सबसे पहला जायका आपको प्लेटफॉर्म पे ही मिलता है। और प्लेटफॉर्म पे ही अगर आप उस शहर की जो खूबियां हैं उसको बताएं, चाहे वो कल्चरल वाली हो, चाहे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वाली बात हो, चाहे तहजीब का नज़ारा हो, पेंटिंग्स हो, तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है उन यात्रियों को जो वहां पे उतरते हैं। देखने में भी आया कि जिस स्टेशन का रूप ऐसा है, उस शहर के अनुरूप है, वहां पे टूरिस्टों की संख्या में बढ़ोतरी काफी होती है। चाहे आप गुजरात का टेम्पल स्टेशन देखें, उड़ीसा की टेम्पल स्टेशन देखें, जहाँ पे लोकल मंदिरों का या आपने टाइगर रिजर्व, इस जगह सेंचुरीज का अगर कोई रूप दिखता है स्टेशनों पे, तुरंत जो यात्री उतरते भी नहीं है वो भी अपने दिमाग में, दिल में छवि बना के जाते हैं कि अगली बार आऊंगा तो यहाँ पे अवश्य उतर के देखने का प्रयास करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है स्टेशन के माध्यम से लोगों को वहां बुलाने की, वहां आकर्षण करने की। जैसे बात करी सफाई रखने की, ये बहुत ही एक बड़ी जबरदस्त मुहिम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमेशा से बनी हुई है कि स्टेशन को सफा रखें और सफाई में योगदान दें। गंदगी पैदा ना करें तो सफाई अपने आप रहेगी। इसी दिशा में भारतीय रेल के सभी स्टेशन और सभी नागरिक और सभी कर्मचारी लगे हुए हैं और आगे बढ़ने की प्रयास में हैं। Let us now go to our correspondent in Bijnor, Saklen Akhtar. Saklen ji, you have been witness to Prime Minister's announcement regarding the redevelopment project, these Amrit Bharat stations. What has been people's reaction, railway users' reaction on this, and what is the key announcement for your state? People were very happy about after the announcement, after the scene that their station has been redeveloped. Their station got very modern amenities which was not available before to them. The station has a lift for footover bridge, wider platforms, AC halls with smart TVs. They also have automatic vending machine for the unreserved tickets, a better hall, better passenger facilities including chairs, including washroom, retiring rooms. When we were talking to the people and the local residents, they were saying that this Bijnor station was built by the Britishers, and the earlier station that had only 3 to 4 rooms on complete station. Now the station has more than 20 rooms. That is a big change. The capacity has increased almost 3 times. Also, there is a one station, one product scheme on every station, on every Amrit Bharat station, that is making employment opportunities, that is providing employment opportunities to the people who are locally running their businesses. They are also happy with the thing that this will create more opportunities for them, for the people who are living in Bijnor or in the surrounding areas. Right. Let us now also listen to our correspondent in Mumbai, Pratna. Please tell as to how many stations in Maharashtra are covered under this scheme, and how do you see this as this announcement? Prime Minister flagged off a new weekly train between Bandra terminus here in Mumbai and Bikaner station in Rajasthan. Talking of the stations that have been redeveloped here in Maharashtra, 15 stations in Maharashtra have gone for a redevelopment under the Amrit Bharat station scheme, and 4 of them are in Mumbai. If I have to name these stations, this is Amgaon, Chandaport, Chinchpokli, Devlali, Dhule, Kedgaon, Lasalgaon, Lonan Junction, Matunga, Murtizapur, Netaji Subhash Chandra Bose, Itwari Junction, Parel, Savda, Shahat and
Wadala Road. Union Minister Raksha Khadse, she thanked Prime Minister Narendra Modi and the Ministry of Railways for speedy completion of these projects, and she expressed happiness that passengers now will have access to improved amenities even at these very small stations here in Maharashtra. The Governor of Maharashtra, C.P. Radhakrishnan, Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis joined the event online from the Parel station in Mumbai. And talking about the stations here in Mumbai, as we know that we have the lifeline here in Mumbai, which is the train, and it crosses through all these four stations that we are talking about in Mumbai. The Parel station serves more than 47,000 commuters per day, and it is an important hub for office goers both on Central Railways and the Western lines that we have here. The Parel station has been upgraded. The Chinchpokli station has been revamped, has now got upgraded platform, better flooring, vertical garden. The Wadala Road station, one of four, handles a very heavy traffic of about 1.32 lakh passengers every day. And the station has seen the largest revamp. It has the revamp cost is around 23.202 crores. Matunga station is India's first all-women operated station, hence the daily footfall of more than 37,000 commuters. The station has now got flooring upgrades, new toilet blocks, Divyangjan-friendly improvements, and restoration of its wooden arch main building. Ashwini. Right. Let us now go to दिलीप जी. दिलीप जी, आपने अपने शुरुआती जो आपने बात कही थी उसमें आपने बताया कि कैसे इन स्टेशंस को दिव्यांगजन के लिए फ्रेंडली बनाया जा रहा है. क्या सुविधाएं मिलेंगी ऐसे लोगों को जो कम गतिशीलता वाले हैं और दिव्यांगजन है, वो और क्या नया अनुभव करेंगे इन स्टेशंस पे? सभी स्टेशनों पर हम लोगों ने रैंप बनाया है। इसके अलावा सभी स्टेशनों पर लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। साथ ही इधर जो भी नए ट्रेन डेवलप किए जा रहे हैं उसमें हम लोग दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। एक कोच में उनके चढ़ने की और उतरने की अच्छी व्यवस्था की गई है। ये जो नई ट्रेनें हम लोगों ने बनाई है, जैसे वंदे भारत हो गया, नमो भारत है और अमृत भारत एक्सप्रेस है, इन सब को दिव्यांग फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए हैं रेक में, ताकि उनको सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो। इसके अलावा जितने भी अमृत भारत स्टेशन बनाए गए हैं उन सभी अमृत भारत स्टेशनों पर दिव्यांगों के लिए फ्रेंडली टॉयलेट भी बनाए गए हैं। साथ ही जो हमारा वेटिंग हॉल और लॉन्च है वहां पर भी दिव्यांग यात्रियों की सहायता के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जी, आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जी से जो पटना में है, बिहार में। धर्मेंद्र जी, आप बताएं, आज जो घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से, बिहार को क्या सौगात मिली है, कितने स्टेशन हैं, और अगर आप कुछ लोगों से बात कर पाए हो उनका अनुभव क्या है इस घोषणा के बारे में, इन स्टेशन की रीडेवलपमेंट को लेकर? अश्विनी जी, 2 स्टेशन आज जो है उनका लोकार्पण किया गया है। एक भागलपुर जिले में पीरपैंती है और गोपालगंज का आवे है जो शक्तिपीठ के लिए प्रसिद्ध है। और जो स्टेशन है, मतलब कहा जाए ये जन आकांक्षाओं का प्रतीक है। और जैसा कि दिलीप जी बता रहे थे कि सिटी सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है, तो एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसका एक बड़ा केंद्र साबित होगा। हमारी बात हो रही थी पीरपैंती के जो है वहाँ के रेलवे अधिकारी का से, उन्होंने बताया कि वहां पर जो मक्के का जो लोडिंग और अनलोडिंग होता है उसका एक बहुत बड़ा टर्नओवर है। 30 करोड़ के आसपास जो है टर्नओवर उस स्टेशन का है, और यात्रियों से भी जो आया है 8 करोड़ के आसपास है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्टेशन हैं जिनकी संख्या करीब 87 है, जिनको अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। बिहार जो अपने जो एग्री बेस्ड जो इकोनॉमी के लिए फेमस है, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक कनेक्टिविटी मिलेगी, जो हमारे प्रोड्यूस है उनके लिए एक अच्छा आवागमन का मिलेगा सुविधा, और जो इसे गति शक्ति के तहत जो है अलग अलग जो यातायात के साधन है, ट्रैफिक की सुविधाएं हैं, उससे जोड़ा जा रहा है। तो ये जहां यात्रियों को आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा, वहीं जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और बिहार जो है अलग अलग क्षेत्रों में अपनी खासियत के लिए फेमस है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पीरपैंती की ही बात करें तो वहाँ बगल में जो भागलपुर का शहर है अपने टेक्सटाइल्स के लिए फेमस है। वहाँ के जो कपड़े हैं, जो रेशम का उत्पाद है, वहाँ का सिल्क बहुत फेमस है। तो इन गतिविधियों को, व्यापार को बढ़ाने में स्टेशन मदद करेगा। जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है वो पर्यटन को लेकर है।
बिहार में जो है रिच कल्चरल हेरिटेज का जो है क्षेत्र रहा है, अपने आप में एक बड़ा इतिहास समेटे हुए, तो हमारे पास दिखाने को बहुत कुछ है। भागलपुर हो, थावे हो, सीमावर्ती क्षेत्र है, जो 87 जो अमृत भारत स्टेशन लिए गए हैं, नरकटियागंज, सहरसा, सुगौली, जो पहले ऐतिहासिक शहर है, जो अंग्रेजों के समय में यहाँ पर रेलवे स्टेशन विकसित हुए, लेकिन जितना इनमें पोटेंशियल था उस तरह से इनका विकास नहीं हो सका। जो नरेंद्र मोदी जी ने जो मुहिम शुरू की है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उसको जो है पोटेंशियल को जो हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, और जो विकसित भारत का सपना है उसको पूरा करने में, विकसित बिहार को पूरा करने में मदद मिलेगा। जी अरुणेन जी, आपने प्रधानमंत्री की बातों को भी सुना और जो हमारे संवाददाता है उनका भी फीडबैक सुना। इसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इस पूरे रीडेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या होगा? इफ यू कैन टेल आवर ऑडियंस अबाउट इट। It's very simple. When you collect people and who are willing to pay for the services you offer, both the sides gain advantage because the currency in circulation goes up and you earn money, you earn your profit, and then you bring and invest in more. So this is the simple logic when people come with technology, with products, with diverse products and interesting products in a surrounding which is very much positive and very much relaxed. There's no hurry. And very much democratic. Nobody is rich and nobody is poor. They're all equals and buying the same thing and looking at the same thing. So this making a station very attractive, and this scheme of Amrit Bharat is a very unique thing. And so many of them, we are 1,000 plus which we are targeting, and 103 have been done now. So if you collect like that, we are going very fast in increasing the economic strength of everybody involved in the process. Let us also listen into Joy, who has joined us from Chennai. Joy, how many stations are covered under this modernization program, and what is its impact going to be for the state? In Tamil Nadu, 8 Amrit stations were inaugurated by Prime Minister Narendra Modi, and in Chennai, St. Thomas Mount station developed under the scheme. It is situated very near to the Officers Training Academy and connects to Tamaram. The 200 trains pass through the station every day for people to reach Tamaram. So in Tamaram, Indian Air Force Station is situated. So every day, lakhs of people keep traveling from Chennai city to suburban areas. This is one of the important station. The other station is Srirangam at Tiruchi, where religious tourism is promoted at large. Tiruvannamalai is also another religious place where lakhs of people visit the temple every year, and it is also a cultural and economic hub. Another one is Samalpati in Krishnagiri district. This is well connected to Bangalore, so people from Madras to Bangalore are benefited by this station, which is very near to Karnataka. Then Chidambaram railway station in Kadalur district, Virudhachalam railway station in Viluppuram, and Polur railway station is all these places are very important for people to get connected to either cultural or socially important places. The developments are an upgraded platform, then upgraded passenger amenities like extra rooms for women, a modernized washroom facilities have been created. So everything has been given in that station. Particularly in St. Thomas Mount, a lot of new facilities have come up. Extra reservation counters have also been opened. So all these facilities are expected to minimize the difficulties which you have in when you go to a regular train every day. And the ICF, which is situated in Chennai, has also introduced a lot of AC trains, that is 2 AC trains per day. For summer, this will be a good facility, and this will also improve facilities for passengers to travel. That's right. It's really a very big thing for end users and people in general. आप सभी ने बहुत विस्तार से इस योजना से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अमृत भारत स्टेशन, भारतीय रेल में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की परिवर्तनकारी योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार और रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
You were listening to a special program on Amrit Bharat Station, a new era of modern infrastructure in Indian Railways. The participants were Arunendra Kumar, former chairperson, Railway Board, and Dilip Kumar, Executive Director, Railway Board. Moderator was Ashwini Srivastav, journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsttalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.